लोक गीतों को अपनी सधी हुई सुरमई आवाज से उड़ान देने वाली स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा की गाई गीत कालांतर में पुस्त दर पुस्त लोगों को बिहार की मिट्टी की सुगंध देती रहेगी। मिथिलांचल की पारंपरिक लोकगीतों को फर्श से अर्श तक वैश्विक पटल पर पहुंचाने वाली बिहार कोकिला शारदा सिन्हा 72 वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स में मंगलवार को अंतिम सांस लिया। शारदा सिन्हा जी के निधन एक अपूरणीय क्षति माना जाता है, जिसकी भरपाई होना मुमकिन नहीं। मैथिली और भोजपुरी भाषा में पारंपरिक लोकगीतों को अपनी गीतों में सादगी और मिठास से शिखर तक पहुंचाने वाली स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का यूं चला जाना लोगों को मर्माहत कर दिया है। शारदा सिन्हा के गाए जिस छठ के गीतों से आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत होती रही, इसी महापर्व छठ में शारदा सिन्हा जी ने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया है। यह एक अलौकिक और अविस्मरणीय बात है, जिसे लोग कभी भुला नहीं सकते। शायद छठी मैया को शारदा दीदी भा गई, इसी कारण उन्हें अपने पास बुला लिया है। सुपौल जिले के एक छोटे से गांव हुलास से निकलकर संगीत के कम संसाधन में संगीत के क्षेत्र में शिखर तक लोक गीतों को नया आयाम देने वाली शारदा सिन्हा ने मिथिलांचल की संस्कृति और धरोहर को संजोकर उसे गीतों में पिरोया है, जिसे ग्रामीण और शहरी इलाके के लोग ही नहीं बल्कि सरहद के उस पार रहने वाले लोग भी उतना ही पसंद करने लगे। शायद यही कारण रही कि दशकों से उनकी गीत हर मांगलिक कार्यों में अहम माना जाने लगा। पारंपरिक गीतों को शारदा जी ने इस कदर खनकती आवाज में गाया कि कालांतर में भी लोगों के कानों में यह गीत सदा गूंजता रहेगा। लोग कहते हैं कि शारदा दीदी ने अपने भौतिक शरीर को भले ही त्याग दिया है, पर गीतों के माध्यम से वो सदा जीवंत रहेगी। उनके निधन के बाद उनके पैतृक गांव हुलास में उनके साथ बिताए क्षण को लेकर गांव वाले भी स्तब्ध हैं। गांव की महिलाओं को उनके साथ बिताए क्षण याद आ रहे हैं, लेकिन नियति को कौन टाल सकता। जो आया है उसे एक न एक दिन इस शरीर का त्याग करना ही पड़ता है। बस उनकी याद रह जाती है। भले ही शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं रही, पर वो हमेशा गीतों के माध्यम से हमारे जेहन में जीवंत रहेगी। हारमोनिया ढोलक तबला वहाँ यहाँ पर रखत रहे। आज जब छुट्टी में आबत रहते गायिका बने के हुनका बड़ शौक है कि हम गायिका बने, एहि लेल चाचा बेसी हुनका से गवाबैत रहे। ओहिठमा तो हम सब नहीं जात रहिए, एहि दुआरे कि जब मिलत रहिए तब कुछ पूछे तो बता दिए। मार्च में आए थे, 21 मार्च को शादी के फंक्शन में, घर में फंक्शन था, उसी में आई आ जाइए और कल चले गई। समय तो कम होता है उनके पास, और बोली कि हम 3-4 महीने में आते हैं, तब 2-3 दिन रुकेंगे। 2 दिन तो क्या है, नहीं आया जीवन में बचपन, लेकिन यहाँ अच्छा ही गुजरा। वो स्कूल जाती थी, उस समय में पिताजी साइकिल से उनको भेजते थे, आते थे, म्यूज़िक की ट्रेनिंग भी लेती थी यहाँ पर, और दूर से लोगों को बुलवा के सिखवाते थे। अभी रुचि थी इसमें, उन्होंने देख लिया, उनको शिक्षा भी आदमी थे, देख लिया उन्होंने कि ये बच्ची जो है इसमें म्यूज़िक का ये है, हुनर है, तो लग गए उसमें। तो आज एक प्रतिभा सामने आ गई लोगों के सामने। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे पति का जहाँ हुआ है दाह संस्कार वहीं मेरा भी हो, इसीलिए उनका पार्थिव शरीर वहाँ से लाया जा रहा है दिल्ली से पटना, इसलिए हम लोग भी वहीं जा रहे हैं।